अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सैयद शमशाद खादरी, सीनियर जर्नलिस्ट, समाजी जहदकार, आइमवा का कौमी सदर आपसे मुखातिब हूँ TSTV1 के ज़रिए से। आज कुछ अहम मौजू पर आवाम के सामने आया हूँ, खुसूस तौर पर एम्प्लॉइज़ के जो मसाइल ज़ेर इल्तिवा हैं उनसे आवाम के सामने रखना चाहूँगा। खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के नॉलेज में बात लाने के लिए आज मैं आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में पिछले 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। खुसूसी तौर पर दशहरा जैसा बड़ा त्यौहार चले गया, आज दीपावली का भी त्यौहार चले गया। गरीब मुलाजिमीन किस मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, इस जानिब तवज्जो देने के लिए हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी को भी रिप्रेजेंटेशन किया है, फाइनेंस सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को किया है, उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कई मरतबा बारहा उनको इस जानिब शिकायत की गई है, मगर उसके बावजूद भी किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ की जो सेक्रेटरी, इंचार्ज सेक्रेटरी है नलनी पद्मावती, उनसे भी मुलाकात हुई, मगर वो एम्प्लॉइज़ के बारे में किसी किस्म का इंटरेस्ट बताने की जो है वो कोशिश भी नहीं करती हैं। जबकि हमने 2-3 मरतबा मुलाकात हुई, कल भी उनसे मुलाकात हुई, तो उनका एतराज़ ये है कि बात बात रोज़ाना उनके पास मुलाकात नहीं करना। तो जब ज़रूरतमंद है, यूनियन के ऑफिस बेरर्स हैं, यूनियन के सदर हैं, जब मुलाजमीन जो है इतने तरीके से परेशान होने रहता, ये मेरी एज ए सदर होने की मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि आवाम हुकूमत तक इनकी बात पहुँचाई जाए। ये कितनी गलत बात है कि गरीब मुलाजमीन जो लो पेड मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें वक्त पर नहीं देना, ये कहाँ का जो है इंसाफ है। मैं खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर दाना किशोर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो MAUD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे भी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि दो माह का अरसा गुजरा है, तीसरा महीना शुरू हो गया, अब तक उनको तनख्वाह नहीं मिली है। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों बजट जारी नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। और उसके अलावा भी जो खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस तरीके से रेगुलरिटीज चल रही हैं, जिस तरीके से जो है कामकाज ठप होकर रह गया है, इस जानिब भी चीफ मिनिस्टर को तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा खुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि आज एम्प्लॉइज़ इस उम्मीद पे थे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कम से कम 5 DA में से 2 DA का अनाउंसमेंट जरूर करेंगे, मगर ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रेवंत रेड्डी ने सिर्फ एक ही DA का अनाउंसमेंट किया, जिससे मुलाजिमीन में बड़ी बेचैनी पाई जाती है। मैं मुलाजिमीन के उन नुमाइंदों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मरकजी यूनियन के जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे ख़ास बात ये कहना चाहूँगा कि आपके मुतालबात को हल कराने के लिए सेंट्रली रियासती हुकूमत पर दबाव डालना बेहद ज़रूरी है। आप सिर्फ जो है यूनियन के सदर बन गए, जनरल सेक्रेटरी बन गए और मुलाजिमीन के मुतालबात हल कराने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जबकि जो है चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि जो है कुछ दिन ठहर जाइए, हम माशी तौर पर जो है हुकूमत परेशान हाल है। यकीनन हम जानते हैं कि रेवंत रेड्डी ने जो बात की है, गुज़िश्ता हुकूमत ने जिस तरीके से हुकूमत लूट खसोट मना के चली गई है, अब ख़जाना खाली करके गए हैं, इसमें यकीनन रेवंत रेड्डी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। फिर भी मैं रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर से ये बात कहना चाहूँगा कि मुलाजिमीन की परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी, उनके मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी रेवंत रेड्डी पे है। और मैं ख़ास तौर से रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछली हुकूमत ने मुलाजिमीन को धोखा दिया, उनका इस्तेसाल किया, अब ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मगर ऐसा महसूस होता है कि रेवंत रेड्डी के पास फंड नहीं होने की वजह से मुलाजिमीन के मुतालबात हल करने में वो थोड़ा पसोपेश कर रहे हैं। मगर होना तो ये चाहिए कि कम से कम 5 DA में से 3 DA अगर देते तो मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ती थी। इस महंगाई के दौर में मुलाजिमीन जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, उस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। यकीनन उन्होंने कहा है कि मार्च के बाद जो है करेंगे, क्योंकि मार्च में नया बजट आता है। हमको उम्मीद है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी जो मुलाजिमीन अंतिक मेहनत करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, तो ये रेवंत रेड्डी की भी जिम्मेदारी बनती है कि मुलाजिमीन के तमाम मुतालबात को हल करने के लिए आगे आएँ और मुलाजिमीन को जो है तशफ़ी बख्श जवाब दे दे, ताकि मुलाजिमीन में जो फैली बेचैनी है उसको दूर करें। मुलाजिमीन को भी जो है अपने फेवर में लेना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा ख़ास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि महकमा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया। माइनॉरिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी तौर पर मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन,
बुद्धिस्ट, इसमें सब तमाम शामिल है। उसके बावजूद भी जियो इश्यू कर दिया गया, मगर आज तक जो है उर्दू अकादमी का बजट जारी नहीं किया गया। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि जियो जारी करने की क्या जरूरत थी, जब आपके पास बजट जारी करने के, जब हुकूमत के पास फंड नहीं था, हुकूमत के पास बजट नहीं था, तो फिर जियो जारी करने की क्या जरूरत थी। हम मिस्टर तफसीर इकबाल हो या इकबाल कासिम हो या चीफ मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिस्टर रामाकृष्णा हो, इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। पिछले 2 साल से जो है सहाफ़ी रिपोर्टर जिनको जो है सालाना जो इमदाद दी जाती है, पिछले 2 साल से उनको नहीं मिली है। तो हम ये चाहते हैं कि क्या 1-2 करोड़ का बजट भी जो है उर्दू अकादमी के लिए इनके जो है बिल क्लियर करने का नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, फाइनेंस मिनिस्टर और मिस्टर रामकृष्णा से इस बात का पुरजोर मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए, कितने बिल है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बिल होंगे, वो कम से कम ये सहाफियों को जो इमदाद दी जाती है वो भी जो है बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि भीख मांगने के मुतारिफ हो गया है। कब तक आखिर वो लोग भीख मांगेंगे। जब भी हम उर्दू अकादमी में मुलाकात होती है, ताहिर हमदान साहब हो या वहाँ के सुपरिटेंडेंट कृष्णा साहब हो, ने तो बिल सबमिट कर दिए हैं। जब तक हुकूमत की जानिब से बजट नहीं आएगा, खातिर खा बजट नहीं आएगा, हम जो है सीनियर जर्नलिस्टों के मुतालबा करने में हमारे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। उसके बावजूद भी ताहिर हमदान साहब से हमारी बातचीत हुई। ताहिर हमदान साहब ने हमसे वादा भी किया है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर फौरी तौर पर बजट रिलीज कराने की कोशिश करेंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ टाल मटोल की पॉलिसी के बजाय मिस्टर रेवंत रेड्डी, जहां छोटे मोटे बजट है उसको तो आप रिलीज कर सकते हैं, और माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो माइनॉरिटी की फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया है, वहां पर एक अजीब किस्म का माहौल है, बिल्कुल जो है काम ठप होकर रह गया है। पिछले 2 महीने पहले जो उन्होंने मोहम्मद अली शबीर को अहकाम जारी किए थे कि जायजा इजलास लेते हुए गैर कारगर जितने भी वहाँ के अहदेदार उनको ट्रांसफर किया जाए, और जो भी मसाइल हैं माइनॉरिटीज को उसको हल करने की कोशिश की जाए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन की इजराई का मामला है, वेकेशनल ट्रेनिंग का मामला है। 4 अक्टूबर को जो है लास्ट डेट खत्म हो गई, मगर अब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं मिस्टर उबैदुल्लाह कोतवाल हो या मिस्टर ताहिर हमदान हो, इस जानिब जरूर तवज्जो देंगे, और हुकूमत तक ये बात पहुंचाना बेहद जरूरी है कि लोग इस बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, चाहे छोटे मोटे लोन का मामला हो या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जितनी भी स्कीमें हैं उनको किस तरीके से रुबा माल जाए, किस तरीके से आवाम को फायदा पहुंचा जाए। तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से और फाइनेंस मिनिस्टर से मिस्टर तफसीर इकबाल से ये बात कहना चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे कारकर्दा अहदेदारों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डिप्यूट कीजिए और उनसे काम कीजिए। जो भी मसाइल हैं माइनॉरिटीज़ के हो, सिखों के, ईसाइयों के, मुसलमानों को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए, और इस बात की कोशिश कीजिए कि खातिर खा बजट रिलीज करते हुए वो बजट का एक एक पैसा खर्चा हो, ताकि आवाम में भी आवाम जो सुकून की सांस ले सके। मैं एक मरतबा फिर रेवंत रेड्डी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, यकीनन हम इस बात को, आपकी बात को मानते हैं कि साबिक़ा हुकूमत ने जिस तरीके से ख़जाना खाली कर दिया है, आपको वक्त तो लगेगा, मगर हमारी खुसूसी अपील ये है कि मुलाजिमीन सरकार हो या खुली शारबन डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज़ हों, तो इन सब के जानिब तवज्जो देते हुए जो बदूनवानियाँ खुली शारबन डेवलपमेंट अथॉरिटी में हो रही हैं, जिस तरीके से वो लोग इसमें मुलविस हैं, इसके बारे में हमने जो है चीफ मिनिस्टर को भी लेटर दिया। चीफ मिनिस्टर ने जो है फौरी तौर पर जवाब देते हैं, वहाँ के जोनल कमिश्नर ने भी जो है इंक्वायरी करने का अहकाम जारी किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मिस्टर दाना किशोर हो या चीफ मिनिस्टर हो, फौरी तौर पर इंक्वायरी करते हुए खाती अहदेदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। उसी के साथ साथ जितने हमने तजावीज़ आपके सामने पेश किए हैं, इस जानिब तवज्जो देते हुए जो छोटे मोटे बजट हैं, जैसा उर्दू अकादमी का बजट हो या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट हो, इसको फौरी तौर पर अगर रिलीज करेंगे तो जो लोग इस इंतजार में हैं उनको लोन मिलेगा, उनको जो ट्रेनिंग का मौके फराम होंगे। इस जानिब तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। हमारी तजावीज़ है, हम हुकूमत पर तनखीद इस वजह से नहीं करना चाहता कि अभी नई हुकूमत बनी है, 10 माह का अर्जा गुजरा है, यकीनन उनको टाइम मिलना चाहिए। फिर भी रेवंत रेड्डी शब रोज़ काम करते हैं, और खुशी की बात यह है कि पिछले चीफ मिनिस्टर की तरह अपने फार्म हाउस पे नहीं बैठते हैं, वो सेक्रेटरीट में भी आपको जो है अवेलेबल है। तमाम मिनिस्टर जो है हर हफ्ते में 2 दिन उसमें
नामपल्ली पे वहाँ पर वो लोग हाजिर होते हुए आवाम की शिकायतों को हल कराने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि आवाम अपनी तकालीफ उनके सामने बयान करेंगे, मगर होना तो ये चाहिए कि सिर्फ ज़बानी समा खर्च नहीं, कुछ प्रैक्टिकल तौर पे चीफ मिनिस्टर से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर तवज्जो कीजिए और छोटे मोटे जो बजट हैं उसको फौरी तौर पर आप अहकाम जारी कीजिए। मिस्टर रामकृष्णा को, जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस है, बजट रिलीज करते हुए सहाफ़ी जो नित नए तरीके से परेशान है उनको जो इमदाद सालाना दी जाती है उन तक पहुंचाई जा सके। फिर एक मरतबा तमाम अहबाब मजाज से मैं इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस जानिब तवज्जो देते हुए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो हाल है उसको जानिब अच्छे अहदेदारों को मामूर करते हुए बजट फौरी तौर पर रिलीज करते हुए एक एक पैसा उसका बजट का खर्च करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर इस जानिब तवज्जो देंगे। तफसीर इकबाल हो या शाहनवाज कासिम हो या फिर मोहम्मद अली शब्बीर जो एडवाइजर हैं, इस जानिब तवज्जो देते हुए जायजा इजलास करते हुए कहाँ कहाँ कितने बजट की जरूरत है इस जानिब पर जरूर तवज्जो देंगे।